नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ। आज का विषय इसी माह के 14 तारीख को सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर, ट्रांजिट ऑफ सन 14 जून 2020 को, और इस गोचर का क्या होगा प्रभाव सभी राशियों पर, किनकी नौकरी रहेगी, किनकी नौकरी जाएगी, या फिर कौन होंगे वैसे लोग जिनकी नौकरी जाने के बाद भी आय का साधन बना रहेगा। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर दूं। पहला तो यह कि यह पूर्णतः एक गोचरीय स्थिति है। यह कभी भी आपकी दशा और आपकी कुंडली में बनने वाले योग को ओवरटेक नहीं करेगा। कुंडली ने जो प्रॉमिस बनाया है, वह जो आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, उसके कथन को, उसके फलादेश को यह ओवरटेक नहीं करेगा। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि यह पोस्टमैन है। इसका काम सिर्फ दशाओं ने जो चिट्ठी लिखकर दिया है हर एक राशि के नाम से, बस इसको उन पतों पर पहुंचा देना है जाके, मेष, वृषभ, मिथुन, अलग अलग राशियों में जाके मीन पर्यंत। तो इसका सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर आप लोग इसको अकेले ही देखेंगे तो भ्रम की स्थिति में रहेंगे और कहेंगे कि क्या बताया वहाँ, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से सिर्फ गोचर को देख रहे हैं। इसके साथ अपनी दशा को मिलाइए और फिर देखिए कि वो चीजें होंगी ही होंगी, नहीं होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। दूसरा, सूर्य एक राशि में एक माह तक रहते हैं, तो आप कहेंगे कि अगले साल तो फिर यह मिथुन राशि में आ जाएगा। एक ही बात को क्यों बार बार सुनना है। हाँ, यह सही है कि हर वर्ष सूर्य अपने निर्धारित राशि तक पहुंचेगा, लेकिन क्या उस समय बाकी ग्रह भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर इस साल हैं, या पिछले साल सूर्य के मिथुन राशि में आने के समय थे? वैसा बिल्कुल ही नहीं होगा। उन सबों की आपसी कोणीय स्थिति बदलेगी। तो दशाओं ने जो लिख कर दिया है, उस पार्टी उसको उन एड्रेस पर पहुंचाने में जो यह पोस्टमैन है, क्या उसके लिए अनुकूल समय है अभी डिलीवर करने का? वो पहुंच पाएगा उस पते तक, या कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा उसको कि रास्ता बन जाए थोड़ा अच्छे से, टूटा हुआ जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए, फिर वह जा पाएगा उन रास्तों से? इन सभी बातों को ध्यान में आप जरूर रखेंगे। अब आते हैं हम लोग आज की चर्चा पर। सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। वृषभ राशि सूर्य की शत्रु राशि, वहां से वो बुध की राशि में आएंगे। सम राशि है, न मित्र है न शत्रु है। तो सूर्य की स्थिति पहले जिस राशि में थे वहां से थोड़ी बेहतर हो रही है। अभी तक सूर्य जब जिस वृषभ राशि में थे तो अग्नि का भय, विस्फोटक स्थिति बनाकर रखे थे। अब वहां से निकलकर यह कहिए कि जो पित्त का प्रकोप था वह वायु के प्रकोप में तब्दील होने जा रहा है। तो यह तो इसका हो गया सामान्य सा स्वभाव। अब जब यह मिथुन राशि में आएंगे, सूर्य अग्नि का स्वरूप, बुध खासकर मिथुन राशि, द्वि स्वभाव राशि, बहुत जल्दी या तो किसी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेंगे या फिर वाद विवाद की वजह से पूरा प्रतिकूल परिस्थिति बना लेंगे अपने लिए। वैसे में सूर्य एक अग्नि, जिसका कि स्वभाव ही है अग्नि का, वह कितना समर्थन देगा, इसको हम लोग बारी बारी से देखें अन्य राशियों के साथ। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है? छात्रों के लिए एक विशेष संकेत है सूर्य का कि उनकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। अगर अपनी दशा को भी देख लें, अगर वह अच्छे भाव की नहीं चल रही है तो थोड़ा सतर्क और सचेत हो जाने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या पर रीथिंक करें, पुनर्विचार करें और नए सिरे से प्लान करें। नहीं तो आगे आने वाले जो पूरा माह बीतेगा, इस माह में अपनी तैयारियों की वजह से, उसमें कमी की वजह से हो सकता है जो सफलता आपके बहुत नजदीक आई हुई है वो आपसे दूर चली जाए। मेष राशि वाले वैसे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उन्हें नए पारी के शुरुआत की तैयारी कर लेनी चाहिए। और यह जो तैयारी होगी उनकी, कहने का तात्पर्य यह कि नौकरी जा सकती है उनकी, लेकिन जो नई पारी की शुरुआत होगी, उनके हाथ में नौकरी भी आएगा, वो पहले से बेहतर आएगा। तो यह एक अच्छी सी उम्मीद है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले वैसे लोग जो समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हैं,
वो अभी बहुत लाभ और यश पाएंगे। इनोवेटिव स्टार्टअप्स की जो सोच रहे हैं, पहले से सोच रहे थे अभी तक नहीं हो पा रहा था, उनके लिए यह जो माह है उस पर काम करने का, एक्टिवली फोर्सफुली डेडिकेटली काम करने का समय है। वृषभ राशि, अपने कार्य की सिद्धि हेतु छल एवं कपट करने से बचें। अपने इसी छल कपट वाली सोच से हो सकता है कि आप अपने काम का नुकसान कर ले। जो नौकरी आपकी बची रह सकती थी वो थोड़े से आपके छल और कपट की वजह से चली जाएगी। तो उनके लिए एक सलाह कि छल और कपट से बचें। तो नौकरी भी बचेगी आपकी, और उसके साथ हो सकता है कि थोड़ा परिवर्तन आए काम को लेकर, लेकिन कमोबेश स्थिति आपके लिए अच्छी है, घबराने वाली बात नहीं है। आपके लिए कृषि कार्य से अतिरिक्त आय का स्रोत बनता हुआ दिखता है, या फिर वैसे नौकरी पेशा लोग जिनके की मकान अभी तक रेंट पे नहीं चल रहे थे, या फिर अच्छे पैसे उनके पास रेंट से नहीं आ रहे थे। हालांकि बहुत अच्छे पैसे अभी भी नहीं आएंगे, लेकिन पहले जहां वो रेंट पर भी नहीं चढ़ रहा था, अब वो रेंट से किराएदार वहां मिलेंगे उनको, वहां से उस मकान से उनकी आमदनी शुरू हो सकेगी। केमिकल फ्री फार्मिंग की जो लोग प्लान कर रहे हैं, वैसे वृषभ राशि के लोग जो केमिकल फ्री फार्मिंग की प्लानिंग कर रहे थे कुछ समय से, यह जो पूरा माह है यह उनके लिए बहुत ही उपयुक्त माह है। खासकर इसी माह में 30 जून को बृहस्पति फिर से धनु राशि में आएंगे, तो उनके प्लान को जो पहले से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनली अगर कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें। नौकरी बदलना अभी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट के साथ आपको थोड़ा ज्यादा, पहले से ज्यादा एडजस्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप इसको मेंटेन कर लेंगे तो आपकी नौकरी बची रह जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ स्वयं कमाई करने वाला जो निर्णय है उसमें थोड़ा विचार कर लें। ऐसा बिल्कुल ही ना सोचें, अभी नौकरी को खुद से रिजाइन करके ये ना सोचे कि यहाँ से मैं निकलूंगा तो दूसरी जगह मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस विचार को, इस निर्णय पर बहुत ज्यादा आप सोच विचार करें, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि आपका निर्णय सही है, लेकिन लंबे समय के लिए वो निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। अब आइए देखें कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी के जाने की संभावना थोड़ी, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है उनके नौकरी को लेकर, उसमें बदलाव की स्थिति है। तो अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि नौकरी को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए जरूरी है खर्चों को नियंत्रित करना। धैर्य रखें, सूर्य के राशि परिवर्तन और अपने दशा परिवर्तन का इंतजार करें। काम में हो सकता है कि नौकरी न जाए, लेकिन वेतन बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। एक जगह से दूसरे ऐसे जगह पर भेजा जा सकता है जहां की जाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आप अनमयस्क, असंतोष की स्थिति में जाए उसकी वजह से, लेकिन धैर्य बनाए रखें और सूर्य के राशि परिवर्तन का इंतजार करें। सिंह राशि, अपनी दूरदर्शिता और बेहतर प्लानिंग की वजह से आप आपदा की इस घड़ी में भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे और आने वाली बाधाओं से आप प्रभावित नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अच्छा संकेत सिंह राशि के लोगों के लिए कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, आप वहां पर बगैर प्रभावित हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कन्या राशि, वैसे प्रोफेशनल्स या वैसे व्यवसायी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अपने काम को नए सिरे से प्लान करने का और उसे पहले से कैसे बेहतर किया जाना है उसका समय है यह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़कर काम करने वाले जो कामगार हैं, उनके लिए काम के नए अवसर के आगमन का, नए आयाम से उनका साक्षात्कार का, नए वेंचर की शुरुआत का समय है यह। काम को लेकर किए जाने वाले खर्चों पर अपनी नजर बनाए रखें, अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। और काम में अपनी व्यस्तता की वजह से अपने पेरेंट्स को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि पिता के साथ पिताजी थोड़ी आपकी व्यस्तता की वजह से आपका हित ही सोच रहे हैं, उसकी वजह से वो थोड़े नाराज हो जाएं, तो उनसे किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। कन्या राशि वाले। तुला, इस समय आपकी हल्की सी भी मेहनत से आप सफलता को पा सकेंगे। पिछले कुछ समय से जो सफलता आपके हाथों से फिसली जा रही थी, वह अब आपके हाथों में होंगी।
प्रतिकूल परिस्थिति को भी कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है, यह कोई आपसे इस समय सीखे। अपने प्रोफेशनल प्लान को आप बहुत ही अच्छे तरीके से रीशेड्यूल, रीमॉडलिंग, रीशेपिंग कर सकेंगे। लेकिन एक सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, सच बोले लेकिन चतुराई से बोले। चतुराई मतलब कनिंगनेस नहीं, वाइज, उस तरीके से बोले, बेहतर लाभ पा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट, सीबीआई, आईबी, पुलिस में नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है यह। उत्खनन के क्षेत्र में स्टोन्स के जो व्यापारी हैं, इस समय उनके व्यापार को लेकर अनुकूल समय है। कुछ अपने सोच में पूरा सा व्यापारिक जो नीति है उसमें परिवर्तन करेंगे तो वह लाभ कमा सकेंगे, क्योंकि यह जो समय है उनके लिए नौकरी में अपने व्यापार में ईमानदारी बरतने का है। अगर ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो सरकारी परेशानियों में फंस सकते हैं, छुपे हुए शत्रु वार कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी ईमानदारी बनाए रखें, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी जा सकती है। धनु राशि, आर्थिक मंदी के बावजूद आपके द्वारा व्यापार में किए जाने वाले जो प्रयास होंगे वह समुचित धन लाभ देगा। धंधा यदि अभी तक मंदा चल रहा था तो निराश न हो। यह जो माह आया है सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का, तो आप लोगों से अपना संपर्क बढ़ाएं, सफल होंगे। और अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपसी विवाद और मतभेद में अभी ना उलझें, हानि होने की संभावना ज्यादा है। इच्छित कार्य की सिद्धि में इससे विलंब हो सकता है। मकर, स्वास्थ्य को लेकर जरा सी भी असावधानी लंबे समय तक के लिए आपको दवा खाने की स्थिति बना सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि नौकरी में व्यवधान आ जाए। अगर इसको अपना प्राइमरी फोकस्ड एरिया जो है स्वास्थ्य को बनाएं, इसको अगर आप दशाओं के साथ देखें, दशाएं क्या कह रही हैं उसके साथ तालमेल बिठा के देखने के बाद अगर यह कंट्रोल में आने वाली स्थिति है तो आप निर्भीक निर्णय लेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कहते हैं, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इन एक्सट्रीमली हार्ड सर्कमस्टांसेस। कठिन परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपनी विलक्षण सूझबूझ का परिचय देकर सर्वोच्च स्थान पाएंगे। जलीय प्रदेशों में जाने से थोड़ा बचें। कुंभ राशि, वैसे व्यक्ति जो नौकरी करने के दरमियान अपने स्किल को प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा बढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। नौकरी से ब्रेक लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन को इस माह में आप प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है वह। नौकरी के जिस जाने को आप प्रतिकूल समझ रहे थे, वह कहिए कि एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वरदान है आपके लिए, वरदान बनकर आया है यह समय आपके लिए। तो फटाफट प्लान शुरू कीजिए कि आप क्या कोर्स कर सकते हैं, कैसे उसमें दाखिला मिल सकता है, इन सभी चीजों की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मीन राशि, घर और जायदाद को लेकर थोड़ा सा न्यायिक जो मामले हैं ना, उसमें अभी आप नहीं उलझे, उस पर ध्यान थोड़े समय बाद दे लेंगे आप। अगर उसमें उलझेंगे ना तो घर के सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है। नौकरी जाने की स्थिति तो है, लेकिन अच्छी बात यह कि आप अपनी मेहनत से और अपने अनर्गल उलझन से, यहाँ उलझ गए वहां उलझ गए, कहीं और उलझने की जो प्रवृत्ति आपकी है उससे अगर आप निजात पा लेते हैं तो आप उन सुखों को वापस लाने में सफल हो पाएंगे। और सुख वापस आ रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो नौकरी आपकी गई है तो आपकी नौकरी वापस भी आएगी। इसलिए निराश न हो, अपनी दशा को देखें, मेहनत बढ़ाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। हार्ड वर्क को अपना मूल मंत्र बनाएं। तो देखा आपने, हर राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए, यह जो पोस्टमैन आया है, हर राशि के पास वह जा रहा है, वह कमोवेश सबके लिए थोड़े बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आशा का संचार करने वाला ही है। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम फिर कुछ और विषय को लेकर आएंगे और संवाद को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथ साथ यात्रा करनी है तो संवाद, सकारात्मक संवाद बेहद जरूरी। नमस्ते।